अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। ये जो रज़ा डार वाला केस है, इसके अंदर जो मुतासरा दो लड़कियां हैं, उनके 1 घंटे से ऊपर एक एक अलग अलग जो है वो वीडियो बयानात है जो वो रो रो के देती रही हैं। ये तमाम तफसीलात और एक कोड वर्ड जिससे फैमिली को ये पता लगा कि हमारी जो बच्चियां हैं वो किसी मुश्किल में फंसी हैं। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ और इसके अंदर एक इंस्टाग्राम अकाउंट की भी स्टोरी है। उससे पहले ये 4 मुल्ज़मान को आज जो है वो पेश किया गया कैंट के अंदर, और वहाँ पर जो जज साहब हैं अज़हर महमूद साहब, उन्होंने इनका जो है वो रिमांड दिया। 5 दिन का 14 दिन का रिमांड पुलिस ने मांगा था। इसके अंदर एक तो अहमद रज़ा हैं, सन ऑफ मज़र हयात, सिकंदर अज़ीज़ ख़ान है, सन ऑफ अज़ीज़ुल हकीम भट्टी, हसन रज़ा सन ऑफ मोहम्मद रज़ा अली, साजिद अली सन ऑफ जुल्फ़कार अली। अब ये अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये डार साहब के नवासे हैं, उनके भतीजे हैं, उनके भांजे हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं। यानी कि इतना इस वक्त पाकिस्तान का ये सबसे हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है और इसमें डार फैमिली की तरफ से अभी तक कोई भी किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई कि हमारा इससे ताल्लुक है या नहीं है, हमारा नाम चलाओ या ना चलाओ, या ये हमारा क्या लगता है। और इसके बाद एक और शख्सियत बॉस, ये जो एफआईआर हुई थी, मुकदमा हुआ था, इसमें एक नाम बोला गया था कि वहाँ पर एक नाम था, शख्स था जिसको बार बार बॉस कह के बुलाया जा रहा था और वो हमसे बार बार जो है वो पैसों का तकाजा भी कर रहा था। ये बॉस कौन है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये लड़कियाँ जो हैं वो मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये अपने मुल्क में रवाना हो गई हैं। एक वेनेजुएला और एक जो है वो नीदरलैंड, जो हॉलैंड है, वहाँ पर वो रवाना हो गई हैं। स्टेफनी जो थी, उसके वालिद के जो है वो 15 के ऊपर कॉल आई थी और उसी की स्टेफनी की मुद्दत में ये जो मुकदमा है ये दर्ज हुआ था। ये दोनों जो लड़कियां हैं, इन दोनों लड़कियों ने अपना जो बयान दिया है वो मुबैना तौर पर वीडियो बयान हर लड़की का अलग अलग 1 घंटे से ऊपर का है। यानी कि स्टेफनी का भी अलग है और दूसरी जो लड़की थी रॉबिन्सन, उसका भी अलग जो है वो बयान है, और ये दोनों बयान अलग अलग 1-1 घंटे से ऊपर के हैं। और ये जितनी देर उन्होंने बयान दिया, ये दोनों लड़कियां रोती रही हैं अपने ऊपर, जो इनके ऊपर जुल्म हुआ, जो इनका मुबैना गैंग रेप किया गया, मल्टीपल टाइम्स इनका रेप किया गया, मल्टीपल लोगों ने इनका जो रेप किया, ये वो बताते हुए कांपती रही हैं, रोती रही हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। अच्छा, कहानी उन्होंने इसके अंदर ये भी बताई कि सिंगापुर के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी और फिर हमें एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाई गई थी। वो ये रज़ा डार के बारे में कहा जाता है कि इसने एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हमें दिखाई थी। उस प्रोफाइल के अंदर इसके पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ तस्वीर थी, साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी उनकी जो है वो तस्वीर थी, इसहाक डार साहब के साथ भी उनकी तस्वीर होंगी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं जिनकी तस्वीर उनके साथ हो सकती हैं। और क्योंकि साबिक तो वही हैं इस वक्त जो इस हल्का अहबाब के जो है वो करीब हैं, तो हो सकता है मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म वो नवाज शरीफ हो। तो उन्होंने वो ये कहती हैं कि वो तस्वीर हमने देखी और हमारे ऊपर एक इमेज बनाया गया कि बहुत बड़ी फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है, इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टर फैमिली है। फिर हमें पाकिस्तान बुलाया गया और हमें ये कहा गया था कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी हैं और हम पैसा जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी के अंदर भी लगाएंगे और क्रिप्टो के अंदर भी हम ये पैसा अपना सारा उसके अंदर लगाएंगे। और फिर उसके बाद इनसे पैसों का मुतालबा हुआ, जिसको बीबीसी ने भी कोट किया कि जी पैसे उनसे तावान मांगे गए, 15 लाख डॉलर को 42-43 करोड़ रुपया। जो कि एक और कहानी सामने में आती है कि जी एक बड़ी शख्सियत जो है वो उनके क्रिप्टो का पैसा डूबा गया था, तो उसको इससे रिलेट जो है वो किया जा रहा है कि जी ये वो पैसा था जो डूब गया, इसकी इन्वेस्टमेंट थी, ना इन्वेस्टमेंट वापस मिली क्रिप्टो के अंदर, ना प्रॉफिट वापस मिला, तो वो पैसा जो है वो वापस निकलवाया इसके अंदर जो है वो जा रहा था। अब ये 4 लोग इस वक्त पकड़े हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, वो जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको देख के लड़कियां ज़ाहिर इंप्रेस हुई और वो यहाँ पर आ गई। अब उन लड़कियों की एक चीज़ थी कि वो जहाँ भी जाती थी ना, वो लोकेशन अपनी फैमिली के साथ शेयर करती थी। अब वो सिंगापुर भी ट्रैवल करती रहती थी, पाकिस्तान भी यहीं और भी कंट्रीज़ में ट्रैवल करती थी, तो इन दोनों ने कोड वर्ड रखा हुआ था अपना डच लैंग्वेज में। और वो कोड वर्ड ऐसा था कि ये फैमिली को डच उसमें लैंग्वेज में बताती थी वो कोड वर्ड, तो वो फैमिली जो है वो उन्होंने कहा हुआ था कि अगर हम ये बोलें तो आप समझ जाएं कि हम कहीं फंसी हुई हैं या हमारी मुश्किलात हुई हैं। क्रिप्टो का काम करती थी, इन्वेस्टमेंट का काम करती थी, तो जाहिर सी बात हो सकती है। तो उन्होंने वो दिया हुआ था, जहाँ से फिर उनके घर वालों को भी पता लगा और फिर पैसों का मुतालबा किया गया, तो फिर ये सारी जो है वो एफआईआर वाली कहानी भी जो है वो इसके अंदर सामने आई है इसके अंदर। अब जनाब, ये जो 2 लड़कियां हैं, मेरे पास तफसीलात हैं बयान की, मैं आपके सामने वो बयान ही नहीं कर सकता। यकीन करें कि जिस तरह वो रोती रहीं, जिस तरह वो बिलखती रहीं कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ, कितना ज़्यादा हमें टॉर्चर किया गया, वो मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता। खैर, अब ये मुल्ज़मान जो हैं
नॉर्मली हम अगर सीसीडी का पैटर्न देखें तो ये एफआईआर होती है और उसके बाद अभी तक अदालत में केस नहीं पहुंचा होता, और पता ये लगता है कि जनाब सीसीडी जो है वो बंदा मार दिया, उन्होंने फुल फ्राई कर दिया, हाफ फ्राई कर दिया, नेफे में पिस्टल चल गई, या रेप का जो उनका जो होता है मुलजिम, उसको तो डायरेक्ट जो है वो उसके साथी छुड़वाने आ जाते हैं। यानी कि आप देखें कि गरीब जो मुलजिम है वो अपने साथियों के साथ भी सगे होते हैं, उनको छुड़वाने आ जाते हैं। ये जो 4 लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ, इनको कुछ छुड़ाने ही नहीं आ रहा, इनको कोई भी छुड़वाने नहीं आ रहा। अभी तक सीसीडी ने ये केस अपने पास क्यों नहीं लिया? इंटरनेशनली ये क्या हमारी रेपुटेशन जाएगी, सफारती इमेज और सारा कुछ। खैर, अब इसके अंदर एक अहम शख्सियत है, वो है बॉस। आपने किसी ने नोट नहीं किया होगा, एक तो ओनली वाला वर्ड मैंने आपको बता दिया था कि ये रज़ा डार के लिए वो मुबैना तौर पर स्पेशली डाला गया कि ये ओनली डालें ताकि इसको बाद में हम यहाँ से निकाल सकें इस केस में से कि ये सिर्फ पैसे मांगता रहा है, रेप नहीं किया इसने, टॉर्चर नहीं किया, तशद्दुद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बहरहाल, लेकिन लाने वाला वही है, वीज़े दिलाने वाला वही है, रखा उसने हुआ था अपने पास, ट्रैवल उन्हीं के साथ करते रहे थे। इस्लामाबाद, नथिया गली, इन तमाम इलाकों में भी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये ट्रैवल करते रहे थे, पहले घूमते फिरते रहे थे, उनको पाकिस्तान ये घुमाते रहे थे। अब जनाब ये जो बॉस हैं, मेरे सोर्स ये बताते हैं कि इन बॉस को किसी तरह से बचाया जा रहा है। 4 लोग पकड़े गए हैं। ये बॉस कितनी को बड़ी शख्सियत होगी कि 4 लोग जो हैं वो, यानी कि इसहाक डार साहब के अगर ये नवासे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, कुछ भी हैं, ये भी पकड़ा गया है। आप सिर्फ ये सोचें कि वो 5वां बॉस कौन है जिसका ना तो अब तक नाम सामने आया, ना कुछ तस्वीर सामने आई है, ना अब तक वो पकड़ा गया है। भाईजान, इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसके अंदर सामने आ जाना चाहिए कि जी 5वां बंदा हमने तफ्तीश की है, 5वां बंदा ये है, उसका नाम ये है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 5वां बंदा जो मेरी इतलात हैं वो रज़ा डार इससे भी ताकतवर है, इससे भी ताकतवर है। और क्रिप्टो की एक्चुअली जो गेम है ना, वो गेम भी उसकी है क्रिप्टो की, उसने क्रिप्टो में गेम खेली हुई है, वो बड़ा क्रिप्टो के अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है। और ये पैसे पूसे की वाली जो कहानी थी ना बॉस की, जो बॉस कह रहा था मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे मंगाओ, ये बॉस का पैसा भी क्रिप्टो के अंदर जो है वो लगा हुआ था इसके अंदर। अब वो बॉस इतनी ताकतवर शख्सियत है कि आप अंदाजा करें कि अगर उसका नाम सामने आ जाता है तो फिर सिर्फ एक इस्तीफा नहीं आना, फिर इस्तीफों की लाइन लगनी है। इस वजह से मुबैना तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि रज़ा डार को भी बीच में से कहीं ना कहीं से इसको निकाला जाए, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा कि ओनली कहीं पर लिखा हुआ स्पेशली करके, नहीं ये बेचारा ओनली वाला है, बाकियों ने रेप किया है, बाकियों ने टॉर्चर किया है, तशद्दुद किया है, एक्सटॉर्शन किया है, ठीक है, लेकिन ये ओनली वाला है। ये जो रज़ा डार है ना, ये सिर्फ ओनली वाला है, काका मुन्ना बच्चा जो है वो, ये ओनली वाला है। अब बॉस को बचाने के लिए पूरा जो सिस्टम है मुबैना तौर पर वो तमाम की तमाम चीजें तब्दील करने में लगा हुआ है। ये वो वजह थी जिसकी वजह से रात को 2 बजे ये जो एसएचओ मुअत्तल हुआ था ना, ये मजिस्ट्रेट अजहर महमूद साहब के घर रात को अपार्टमेंट गया 2 कांस्टेबल के साथ, और इसने जाके वहां पर जो है उनको कहा कि जी चलें बयान लेना है 164 का, और डीआईजी साहब से भी फौरन अपने फोन से जो है वो बात कर लें। धमकी आमेज और हितक आमेज रवैया, और घर के अंदर घुस गया जज साहब के, यानी कि इतनी काहल पड़ी हुई थी इनको 164 के बयान को, भाई सुबह ले लेना 164 का बयान। रात को 2 बजे वो पहुंच गया लगभग वो वहां पे, और जज साहब ने ही शुरू हो गया ले जी बयान जो है वो चले हमारे साथ। तो जज साहब ने फिर अगले दिन जो है वो इनकी तबीयत फ्रेश कर दी, और उस जो एसएचओ है उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया है, थाना जो है वो मुस्तफाबाद में 661/26 एफआईआर नंबर है, उसके ऊपर जो है वो मुकदमा हो गया। और जज साहब हैरान कि भाई तुम जज के घर में ही घुसा है, 2 कांस्टेबल लेके अंदर लिविंग रूम के अंदर आके कमरे में खड़े हो गए। जज साहब फैमिली के साथ सो रहे थे, जज साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा हाँ जी, उनका जज साहब चलो और जल्दी जल्दी डीआईजी साहब से भी बात करें, जाना है हमने। जज साहब ने कहा हैं जी। तो ये सिचुएशन थी फुर्तियां, और वो फुर्ती इस वजह से थी मुबैना तौर पर कि 164 का बयान यहां पर लिया जाए, वीडियो बयान यहां पर लिया जाए, उसके अंदर अगर कोई नाम निकालना है, कोई चीजें निकालनी है तो यहीं पर निकाल दी जाए। अगर ये बच्चियां बाहर चली गई और बाद में अदालत ने कहा कि आप लाइव हमें दे दें, और लाइव के अंदर तो वो बयान दे देंगी, वो तो नाम बोल देंगी बॉस का, और बॉस का नाम आ गया तो खत्म, कहानी खत्म। वो जो कहते हैं ना मरवत साहब के प्रोग्राम बढ़ गया, तो प्रोग्राम बढ़ जाना है। ये तमाम जो है वो सिचुएशन बॉस को बचाने के लिए इस वक्त सिस्टम जो है वो मुबैना तौर पर लगा हुआ। भाई मुझे ये बताएं, 164 का बयान है अभी तक सामने नहीं आया, 5वां बंदा कौन है नाम नहीं अभी तक सामने आया, तस्वीर नहीं सामने आई,
पकड़ा नहीं गया वो, यानी कि डार साहब दा नवासा जड़ा है, भतीजा जड़ा है, सारे फड़े गए ने, वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है कि वो नहीं पकड़ा जा रहा। सीसीटीवी में उसकी कहीं पर फुटेज ही नहीं है, कहीं पर उसकी तस्वीर ही नहीं है। ये जहां पर उन लड़कियों ने कहा था, जहां से उनको बाजियाब कराया गया, उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकाल लें, आपको बॉस का पता लग जाएगा बॉस केड़ा तगड़ा बंदा है। तो बॉस को मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश की जा रही है कि बॉस, और फिर बाद में अभी बॉस ना बीच में है और ये पकड़ा भी नहीं जाना, कोई शायद नाम जो है वो सामने ले आए और वो कहीं पे कोई बयान के अंदर निकल आए, या वो लड़कियां वहां पर पहुंच के वहाँ पर अपनी जो है वो पुलिस एम्बेसी उनकी और वो सारे जो हैं वहाँ पर डिप्लोमेट्स वो फिर उसका नाम जो है वो सामने लेकर आ जाएं। लेकिन कोशिश अब तक यही की जा रही है कि ये बॉस और ये जो रज़ादार है इनको किसी तरीके से बीच में से निकाल लिया जाए, जो कि ओनली वाले वर्ड से एक क्लियर जो है वो उसकी रम्शन बनाई जा सकती है। अब जनाब ये आज जब अदालत में पेश हुए ना, पुलिस का स्क्वाड था साथ, आए ये वैन के अंदर ही थे, लेकिन इनको लेकर गया, मुंह के ऊपर इनके मास्क चढ़ा हुआ था और अजीब किस्म का जो है वो था कि गाड़ियाँ थीं, और इवन के कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया कि सरकारी फॉर्चूनर्स भी थी वहाँ पे। गरीब जब कोई पकड़ा जाता है, आई डोंट केयर वो क्रिमिनल है या कुछ भी है, ये कोट लखपत की जब खवातीन आती है ना, एक गाड़ी के अंदर 35 पता नहीं कितनी 50 के करीब जो है वो खवातीन लेकर आते हैं। ये यहाँ पर प्रोटोकॉल आप जो है वो चेक करेंगे, मैं फुटेज भी आपके सामने जो चलिए मास्क चढ़े हुए थे, जब अंदर गए ना तो जैसा हमने कहा ये मास्क उतारो, पता कैसे चलेगा कि ये वाकई वही है कि नहीं है, तो वो मास्क फिर वहाँ पर उतारे गए। अब कहानी एक और भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कहानी, और थोड़ा सा जो है वो मैं एक वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ, मैं एक वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो वीडियो मेरे पास आ जाए फिर उसके बाद मैं आपको खुल के बताऊँगा बॉस कौन है और ये एक्चुअली कहानी क्या है, कहाँ कहाँ किस किस ने किस दफ्तर में बैठ के कहानी जो है वो मुबैना तौर पर फेरने की कोशिश की और कहानी जो है वो फेरी। अब इस वक्त तक जो नून लीगी सहाफ़ी हैं, वो तमाम सहाफ़ी जो कल तक सीसीडी को डिफेंड करते थे कि ये मरियम नवाज का बेहतरीन इकदाम है, जो डकैत हैं, रेपिस्ट हैं, जो किसी की बच्ची की ज़िंदगी उजाड़ देते हैं, घर उजाड़ देते हैं, उनको गोली मार के इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज वो उनके मुंह के ऊपर जो है ना वो लकवा हुआ है कि भाई मुंह में से लफ्ज ही नहीं निकल रहा उनका, वो बोल ही नहीं पा रहे कि ये भी तो किसी की बेटियां थी, ये भी तो किसी की बहनें थी, और ये तो फॉरेनर्स थी। किधर गया वो सफारती इमेज, वो जी सुलह करा दी पाकिस्तान का सफारती इमेज, ओए इधर भी तो बोलो सफारती इमेज का अब क्या बनेगा। ऑस्ट्रेलिया वाला हानिया वाला बच्ची जो थी ऑस्ट्रेलिया में, वो सफारती इमेज किधर गया, अब सफारती इमेज वेनेजुएला और फिर साथ में नीदरलैंड हॉलैंड, अब सफारती इमेज भाईजान कहां जाएगा। बस एक दफा बोलें प्लीज कि मैडम सीएम जनाब सुहेल जफर चड्ढा साहब, ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया उतरता है, जैसे आप बाकियों को ठोकते हैं ना, ये फॉरेनर लड़कियों का केस है, इन चारों को ठोकें और पांचवां बंदा आप सामने लेकर आए। मैं देख रहा था एक ट्वीट, मैं आपको वो ट्वीट पढ़ाता हूं, ये वजी सानी साहब जो हैं वो उनका ये ट्वीट है, आपने सिर्फ ये ट्वीट चेक करना है। अब वो ट्वीट ये है कि जनाब ये रज़ादार कौन है, 6 घंटे पहले का ये ट्वीट है भाईजान, और ये प्रोमिनेंट न्यूज एंकर हैं हमारे जियो के, और 20 साल से ज्यादा इनको तजर्बा है, और ये पूछ रहे हैं ये रज़ादार कौन है, किसका रिश्तेदार है, कौन इसका पुष्ट-पनाह है। निशा पोमी क्या कह रहे हो, आगे सुने जी। ये पंजाब हुकूमत का इम्तिहान है, अगर मेडिकल में लड़कियों के इल्जामात साबित हो जाएं तो निशान इबरत बनाने में देर नहीं लगानी। निशा पोमी ये रज़ादार कौन है आपको नहीं पता, 20 साल तजर्बा है वजी सानी साहब आपका, ये किसका रिश्तेदार है आपको नहीं पता, ये कौन इसकी पुष्टपनाही कर रहा है आपको नहीं पता, तो मोहतरम आप छोड़ दें मीडिया इंडस्ट्री। आप मेरे प्यारे बड़े सीनियर भाई, दुनिया बता रही है ये कौन है, मीडिया बता रहा है ये कौन है, आप लोगों से नाम नहीं लिया जा रहा। कोई टीवी चैनल चला रहा है बड़ी सियासी शख्सियत, कोई टीवी चैनल चला रहा है नायब वजीर आजम, और बड़ी सियासी शख्सियत है, नाम लो, और नायब वजीर आजम, इस मुल्क में 4 नायब वजीर आजम है, उसका इसका किसका, और नाम लो, कौन है ये, कौन इसकी पुष्टपनाही कर रहा है, किसका ये रिश्तेदार है। कमाल हो गया 20 साल के बाद। तो इन लोगों के मुंह में से अब नहीं निकल रहा कि ये क्या कर दिया, सफारती इमेज तबाही फेर दी आप लोगों ने, किधर गई सारी ये यहां पर मरियम नवाज साहिबा पंजाब की मां,
पंजाब की किसी बेटी के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी, वेनेजुएला की बेटी और नीदरलैंड की बेटी, हॉलैंड की बेटी, क्या बनेगा? ऐसे कैसे? गरीब का बच्चा सामने आएगा तो उसको दोस्त छुड़ाने आ जाते हैं, वो फायरिंग में मारा जाता है, उसके नेफे में पिस्टल चल देती है। इधर रिवॉल्वर कैसे स्टक हो सकता है चट्टा साहब का? इधर पहले तफ्तीश होगी, इधर पहले मेडिकल होगा, इधर पहले रिमांड होगा, इधर 164 के बयान होंगे, इधर फिर कार्रवाइयां चलेंगी। जब गरीब के बच्चे के ऊपर आता है उधर तो वो अगले दूसरे दिन ठूक जाता है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। तो इस केस को क्यों एक्सेप्शनल ट्रीट किया जा रहा है? वाई, मुझे नहीं समझ में आ रही इसको क्यों। क्योंकि बड़े खानदान है, हुक्मरान खानदान से उसका ताल्लुक है। और बॉस, मैं अगेन आप पाकिस्तानियों से यह कह रहा हूं, इस बॉस पे फोकस रखना है आपने। ये बॉस छोटी शख्सियत नहीं है, ये बॉस बहुत बड़ी शख्सियत है। इस बॉस की मुबैना पुश्त पनाही थी इसके पीछे। ये रजाडार का भी बॉस है, वाकई उसका ये बॉस है, एक्चुअली करता धरता ये बॉस है। इसको नहीं आपने भूलना। ये बॉस को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाएगा। और बॉस का नाम जिस दिन सामने आ गया उस दिन जनाब इस्तीफों की लाइनें लगेंगी, उस दिन आपकी हुकूमत हिल जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन आपकी हुकूमत जो है ना वो हिल जाएगी। ये मेरी एक दरखास्त है ह्यूमन राइट्स से, पाकिस्तानियों से, कि ये जो बच्चियों के बयानात हैं इनको चलाया जाना चाहिए, पब्लिक किया जाना चाहिए। लोग देखें कि ये जो अशराफिया थे, ये जो ताकतवर लोग थे, इन्होंने किस दरिंदगी और बेगैरती का मुजाहरा किया था। वो जो बच्चियां रो रो के बता रही थी, इनके बयानात, इनकी वीडियो सामने लानी जानी चाहिए। फिर कोर्ट के अंदर अगर ये बयानात बदले जाते हैं तो उन बच्चियों का लाइव कोर्ट के अंदर उनको बुलाना चाहिए और तस्वीर दिखानी चाहिए कि ये वो बॉस तो नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिस दिन उन बच्चियों को वहां पर किसी ने तस्वीर दिखा दी गूगल से निकाल के कि बॉस ये तो नहीं है, तो बॉस फिर आपका क्या होगा कालिया। तो इस केस ने इस वक्त पाकिस्तानी जो कौम है ना उसके दिल में जो एक जगह थी ना कि जी सीसीडी रेपिस्ट को मार रही है, फलाने को मार रही है, और कोई उसके अंदर जो है ना वो नहीं कर रही कि जी ये गरीब का है, ये अमीर का है। वो सीसीडी के ऊपर आज सवाल उठा रहे हैं, चट्टा साहब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर उठा रहे हैं कि गरीब के लिए जो गोली आपने बनाई है वो अब यहाँ डार के लिए भी वो गोली होनी चाहिए, वो बाकी 3 लोगों के लिए भी वही गोली होनी चाहिए, और वो जो बॉस है ना उसके लिए भी उससे बड़ी गोली होनी चाहिए। उसके लिए चीज़ें मैं सामने लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। मैं एक वीडियो का वेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मैं कुछ चीज़ें कन्फर्मेशन में लेके आ रहा हूँ, वो चीज़ें कन्फर्मेशन हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं आपके सामने तमाम चीज़ें इसकी जो है वो मैं रखूँगा। और जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।